हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए बारिश के बाद का व्यू, यहाँ कुछ ऐसा है। वहाँ आगे मेरी ननद है, श्रेयान है, उसका बेटा है और हम सब जा रहे हैं यहाँ आगे घूमने के लिए। ये देखो, ये है कुछ ऐसा व्यू। और बहुत सारी जो नदियां हैं, झरने हैं, वो आज जोत से दिखाई दे रहे हैं, पर अभी जो है बादल के साथ ढके हुए हैं तो इतने दिखाई नहीं दे रहे। सुबह दिखाई दे रहे थे। और यहाँ हमारे यहाँ पर बारिश की वजह से बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी सुबह सुबह एक न्यूज़ मिली कि बरोड साइड में एक प्लेस है, वहाँ पर पूरा का पूरा गाँव ही बह गया। तो इसका एक रीज़न मैं इसको भी मानती हूँ, जो ये कटिंग्स हो रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों की खुदाई की जा रही है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। देखो ये वाली जो खुदाई है अभी हुई है, और अभी अगर कंटिन्यू ऐसे बरसात रहती है तो मेरे को लगता है ये भी नीचे को गिर जाएगा। और इससे परे हमारे खेत हैं, और ये देखो पहाड़ आधे आधे बादलों के साथ घिर गए हैं। और अभी बस जा रही है। सुबह तो ऐसा हो गया था कि जो रोड थे यहाँ वाले सारे ब्लॉक हो गए थे, और जो मतलब यातायात की है कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो देखो लोगों के घर कितने कितने दूर हैं, तो बरसात में कितनी दिक्कत होती होगी। जैसे कोई बीमार हो गया या कोई ऐसी घटना हो गई जिसके लिए उनको बाज़ार जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो श्रेयान की बुआ, श्रेयान और पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। यहाँ आगे एक छोटा सा जंगल है देवदार के पेड़ का, जो कि बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो होली होती थी या कोई बच्चों की पिकनिक होती थी तो सभी यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। बट ऐसा है कि टूरिज़्म वाले प्लेस में जाओ बट गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते थे, तो जो शराब की बोतलें होती थी शीशे की, वो ऐसी ही पड़ी रहती थी। और गांव में ऐसा होता है कि बरसात के टाइम में लोग जो खेत होते, जो मतलब जानवर होते हैं, उनको सुबह छोड़ देते हैं ऐसे जंगलों में घास चराने के लिए, और शाम के टाइम जाते हैं उनको लाने के लिए। पर जो ये शीशे की बोतलें यहाँ पर फेंकी होती थी, उससे बहुत ज़्यादा जो जानवर होते थे वो ज़ख्मी हो जाते थे, और कुछ तो उनको चबा भी लेते थे। और जो प्लास्टिक के पॉलीथीन्स और प्लेट्स पड़ी होती हैं उनको खा लेते थे। तो उस वजह से भी हमारे बहुत सारे जो गाय हैं, बैल हैं, यहाँ पर मर गए थे। तो अभी ये वाला प्लेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अब कोई भी पार्टीज़ वगैरह नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो जो पंचायत के लोग हैं वो उन पर फ़ाइन लगा देते हैं। ये जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा लगाए गए हैं। पहले ये वाला प्लेस बिल्कुल खाली होता था। और देखो पहाड़ों में कैसे कितनी ज़्यादा कटिंग हुई है, और बरसात में तो एक भी रोड यहाँ पर विजिबल नहीं हो पाता, रोड ही नहीं दिखाई देता। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कितनी ज़्यादा कटिंग हुई है। बट जो हमारा नेचर है उसके साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। पहले मतलब बाज़ार में होती थी ये चीज़ें, बट अब गांव में भी ये चीज़ें कर दी गई हुई हैं। अब जो नेचर है वो उस तरह से नहीं रहा। अब पहाड़ियाँ पहले की तरह नहीं दिखाई देती, कुछ ऐसे कुरेदी हुई दिखाई देती है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को सुविधाएं हो जाती है, अगर बीमार है तो गाड़ियाँ घर तक पहुँच जाती है, और फैसिलिटीज़ भी हो जाती है। बट कटिंग उस हद तक की होनी चाहिए जिससे नेचर से के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो मेरा ये मानना है। यहाँ पर देखिए आप, अब बारिश होगी तो यहाँ से मलबा गिरेगा और ये रोड बंद हो जाएंगे। यहाँ पर जो है लकड़ी इकट्ठा की हुई है, बाद में लोग जो हैं इनको जलाने के लिए ले जाते हैं। कहाँ जाना है? छपड़ी? अच्छा, लोकल लैंग्वेज में छपड़ी, और ऐसे क्या बोलते हैं इसको? झील। अच्छा, झील। अच्छा, यहाँ लोकल जाना छपड़े। तो ये जो मेरी ननद अभी बोल रही है वो हमारी मंडियाली लैंग्वेज है, हमारी लोकल लैंग्वेज। मतलब जो झील होती है, छोटी सी या तालाब होता है, उसको छपड़ा बोलते हैं यहाँ पे। और उसका यूज़ किया जाता है जो
ये जानवर हैं यहाँ पर घास चर रहे हैं उनको पानी पिलाने के लिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम में यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसी के ऊपर सभी लोग डिपेंड करते हैं। हवा देखिए यहाँ पर, ये देखिए लोगों के खेत। ये जो पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ इसमें हमारे कुल देवता का मंदिर है। तो साल के एक बार इस मंदिर में जो भी हमारी फैमिली है, क्लोज़ फैमिली, उन सब ने जो है पूरे साल में घी इकट्ठा करके रखा होता है गाय का। और जब साल के एक दिन सब इकट्ठा होते हैं तो उस घी से खाना बनाते हैं, जैसे खिचड़ी बना दी, हलवा बना दिया, प्रसाद चढ़ा दिया। तो मतलब ये एक धन्यवाद होता है अपने देवता को कि पूरी साल अच्छे से हमारी फसल हुई, अनाज हुआ, अच्छे से हम रहे और बीमारियों से दूर रहे, और आपने अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा। तो हमारे यहाँ पर ऐसे रिचुअल्स हैं। और ये हैं हमारे देसी बैल। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, सींग इनके बड़े बड़े होते हैं। और इनका जो काम होता है, जब भी हम मक्की की या जो कनक हमारे यहाँ पर गेहूं को बोलते हैं, उनको बीजते हैं, तो उस टाइम जो इनका काम होता है वो हल जोतना, तो इनको यूज़ में लाया जाता है। और ये कुछ इस तरह से होते हैं गांव के बैल। अभी ये यहाँ पर घास चर रहे हैं। श्रेयान देखो अपनी बुआ के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। और जो मेरी ननद का बेटा है उसका नाम अर्श है। ये देखिए, मतलब बरसात के मौसम में ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ उतने अच्छे से, बट जो धुंध है वो सारी पहाड़ों पर बैठ गई है, और ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी धुंध है, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। रात के टाइम पर अगर कोई यहाँ पर आता है तो उनके लिए गाड़ियाँ चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बरसात के टाइम पे। ये देखिए धुंध इस तरह से आ रही है। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि गाय बैल इस तरह से खुद चर रहे हैं, तो जो घर वाले हैं वो किस तरह से इनको बुलाते होंगे, तो मेरी ननद आपको बताएगी। बताओ भला कैसे बुलाते हैं आप? अच्छा, मतलब इनके नाम से बुलाएंगे। तो ये मतलब जैसे फैमिली के लोग होते हैं ना, एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेते हैं, वैसी तरह से पशु भी होते हैं, ये भी बहुत अच्छे से फैमिली मेम्बर्स को पहचान लेते हैं। तो आवाज़ डालते ही ये सारे इकट्ठा होके आ जाते हैं। और ये है नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे बने हुए होते हैं। तो जो पशु होते हैं उनके लिए पानी पीने के लिए। अब हम जिस रास्ते से आए थे वो वाला रास्ता ये वाला है जो ऊपर को जा रहा है। अब हम दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। तो मैं कुछ और जो गांव में चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। श्रेयान कैसे चढ़ गया। चलो चलो चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ये देखो, अर्श को जेलसी हो रही है कि इसकी मम्मा ने श्रेयान को कैसे उठा लिया, तो ये अपनी मम्मा को तंग कर रहा है अभी। और श्रेयान को खुशी हो रही है कि मेरे भैया परेशान हो रहा है। और दोनों ने अपनी बुआ के बुरे हाल करके रखे हैं। जितने भी गांव के लोग होते हैं वो ये जो कांटे होते हैं इनकी लकड़ी को यूज़ करते हैं, एक तो जलाने के लिए, और दूसरी जो बकरियां होती है वो इनके पत्तों को खाती है। और साथ में जो इनकी जड़ें होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल है, मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है। और हर 10 साल के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल हर कभी आप इन कांटों को निकाल लो। अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत कम हो जाएंगे, और पहाड़ों में तो हमारे एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं। तो हर 10 साल के बाद जो है एक परमिट निकलता है, उसमें इनकी जड़ें निकाली जाती हैं, और लोग जो हैं इन जड़ों को आगे बेचते हैं और पैसे भी कमाते हैं, और इससे मेडिसिन बनती है। ये है घास के, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फाट। तो यहाँ पर ना हम गाय बैल छोड़ते हैं चरने के लिए,
और ना मतलब यहाँ से अभी घास निकालेंगे। तो जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा, सर्दी आने लगेगी, तो ये घास और बड़ा हो जाएगा और सूख जाएगा। तो इसको काटा जाता है, फिर सुखा के रखा जाता है सर्दियों के लिए, है ना। सर्दियों में फिर जो गाय बैल होती है उनके लिए यहाँ पर हरा खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो जो ये घास सुखा के रखा होता है उसको हम खिलाते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, तो जो भी गांव के मैक्सिमम लोग होते हैं जो गाय बैल का काम करते हैं और गोबर वगैरह उठाते हैं, तो अगर उससे उनके पैर में अगर किसी तरह की जलन या ख़ारिश होती है, तो हमारे यहाँ पर ये वाली मेडिसिन जो है पीस के लगाई जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गांव के लोगों के लिए। और ये देखो दोनों कैसे तंग कर रहे हैं, एक अपनी मम्मा को और एक अपनी बुई को। और ये वाली जो मक्की देखेंगे आप, ये बहुत छोटी छोटी है क्योंकि ये लेट लगाई हुई है। और जो नीचे वाले खेत हैं हमारे, वहाँ पर आप मक्की देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये अभी कुछ इस तरह से है, छोटी छोटी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर इन हसीन वादियों के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। वेरी गुड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं।